देखो एक क्वेश्चन हमारे पृथ्वी स्टडी क्लासेस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में 100% आने की पूरी संभावना है। और हम ये भी समझते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन जो है 2025 बोर्ड के लिए कर भी रहे होंगे। तो क्लास 12th के मैथ के बच्चों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन दिया है x+1/7 y+1/-6 बराबर z+1/1 और x-3/1 y-5/-2 z-7/1 के बीच की हमें निकालना है दूरी। ये पूछा है हमारा जो है सन 18 में भी था, 22 में भी था जो है। उसके साथ साथ ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ध्यान से तैयारी करना पड़ेगा। तो इसके लिए यह सरल तरीका बता रहा है। यह बिंदु क्या क्या है भैया हमारा 7 - 6 और 1। यह ऐसे लिखते हैं। यह यहाँ पे समीकरण इसका बनाने का तरीका हम बताते हैं डायरेक्ट ही, कोई बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। आर वेक्टर, ध्यान देना बेटा, कौन सा वेक्टर बराबर आर वेक्टर बराबर ऊपर वाला अगर प्लस में है तो माइनस और यहाँ पे माइनस। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या लेमडा 7i - 6 + 1। हम समीकरण बना देते हैं। यह समीकरण हमारा हो गया पहला। सेम दूसरा वैसे माइनस में रहेगा तो प्लस में लिख लेना, माइनस में रहेगा तो प्लस में। यहाँ भी माइनस में है तो उसको प्लस में, अब माइनस में है तो उसको प्लस में। नीचे वाला माइक्रोन वाला पार्ट i - 2j + k। इसमें हमें कोई भी चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं। इस समीकरण से इसको कहते हैं बेटा a1, इसको कहते हैं b1 वेक्टर, इसको कहते हैं a2 वेक्टर, इसको कहते हैं b2 वेक्टर। एकदम बेस लेवल, इसमें हमें कोई बहुत दिमाग खर्चा करना नहीं है। तो दूरी के लिए जो सूत्र बन के आता है वह होता है किस चीज में, माड में। इसके लिए होता है a2 - 1 b1 क्रॉस b2 बटा माड में b1 क्रॉस b2। यही एकदम बेस लेवल का क्या है फार्मूला। तो हमें सबसे पहले निकालना किसको है, यहाँ पे अगर हम देखें तो a2 - a1 हमें जो है पता नहीं है, a2 - a1 तो 2 नंबर जो हमारा है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ध्यान से देखना, माइनस 1 नंबर -i - j - k हो गया। माइनस है तो बेटा अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हमें माइनस क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। 3 और 1 कितना हो गया 4, 5 1 कितना हो गया 6, 7 1 कितना हो गया 8। मेरा निकल गया पहला मान निकल गया। अब मुझे है जरूरत b1 क्रॉस किसकी बेटा b2 की। ध्यान देना, आ रहा है तो थोड़ा देख लेना। अच्छा, b1 क्रॉस b2 हमें पता नहीं है तो इसके लिए हम लिखेंगे i j k। i का मान बेटा b1 में अगर हम देखा जाए तो ये है 7, यहाँ भी देख सकते हैं -6 1 और वहाँ है 1 - 2 और 1। ये हो गया अपना मान। जब गुणा करेंगे बेटा तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, तो 6 1 कम 6 2 1 कम 2, कौन सा कैप लिखेंगे i कैप। माइनस दूसर का नंबर में j से मतलब नहीं है, 7 1 कम 7 1 1 कम 1, कौन सा कैप लिखेंगे j कैप लिखेंगे। यहाँ k से नहीं मतलब है, 7 गुना के 14 1 छक्का 6, किससे मतलब है k से। अब -6 माइनस क्या हो गया भैया, प्लस हो गया।
7 में से 1 घटेगा 6 हो गया। अब यहाँ पे -14 है, माइनस माइनस प्लस है। ये सिचुएशन अभी हमारे पास क्या है, मौजूद है। 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, 6 जे होगा, 14 में से 6 घट जाएगा तो 8 यहाँ पे के हो जाएगा। ये मान आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक। ये चीज देखो एकदम मैच कर रहा है तुम्हारा। नॉर्मल तौर से टोटल का टोटल हम निकाल दिए b1 क्रॉस b2। कैसे निकालें, इससे हमको मतलब नहीं है। 6 एकम कितना, 6, 2 एकम 2, किसके साथ हम लोग लिखेंगे, i के साथ। अब हमें j ज्ञात करना है तो j वाले से हमें कोई भी मतलब नहीं रहेगा। 7 एकम 7 होगा, 1 एकम 1 होगा, कौन सा, j कैप हो जाएगा प्लस। अब हमको यहाँ से यहाँ तक हमको कोई मतलब नहीं है, के वाला में के से मतलब नहीं। 7 गुना के 14 हो गया, 1 छक्का 6 हो गया। अब माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। 6 में से 2 4 हो गया, -6 हो गया। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। 14 में से 8 घटा कितना हो जाएगा, 14 में से 6 घटा 8 हो जाएगा। अब हमें इसका जरूरत है, इसका हमें क्या निकालना है बेटा, माड निकालना है। तो माड हम कहीं निकाल सकते हैं, चाहे हम यहीं पे निकाल कर दिखा देते हैं। b1 क्रॉस b2 का माड निकालना है तो माइनस इस पर भैया 4 पे -6 पे -8 पे हो गया। 4 चौके क्या हो गया, 16, 6 के 36, 18 64 जोड़ देंगे हम लोग। 16 36 64 तो 16 36 64 जोड़ेंगे। 6 4 10 6 16 36 9 1 10 11 कितना हो गया भैया, 6 4 10 16 के 6 36 9 1 10 11। ये आ गया अपना 116। 116 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 5 10 2 8 16 29 हो जाएगा। तो इसका होगा बेटा 2 कड़ी में कितना होगा, 29। अब हम पूरा का पूरा मान को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, d बराबर मान रखते हैं a2 a1 का मान कितना आया, 4i प्लस 6j है प्लस 8k है। ये हमारा पहला मान हो गया। दूसरा का मान बेटा b1 क्रॉस b2 का कितना आया है, -4i आया है, -6j आया है, -8k आया हुआ है, बटा b1 b2 का मान आया 2 कड़ी में कितना आया, 29। गुणा करेंगे, 4 चौक के कितना होगा बेटा, 4 चौक के 16 होगा, 6 के कितना होगा 36, 4 चौक के 16 होगा, चिन्ह किसका, माइनस का, 18 64 होगा, बटा 2 कड़ी में कितना होगा, 29 होगा। यहाँ भी अगर हम जोड़ेंगे लाल तो इसको जोड़ने पर हमारा कितना प्राप्त होगा, इसको भी जोड़ने पर प्राप्त होगा -116 होगा। 2 कड़ी में 29 होगा। 2 से इसको काट देते हैं तो काटने पे 2 5 10, 2 9 18 कड़ी में 29 हो गया। किसका चिन्ह है, माइनस का है, माइनस 2 5 10 है ना, 2 5 10 2 8 16 58। अगर इसको और हम छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो 58 को हम कड़ी से कहाँ निकाल लेंगे, मार्च से बाहर। ये पोजीशन हमारा प्राप्त हो गया। और यही इसको हम 58 को रेशनलाइज करेंगे तो कड़ी में 29 से ऊपर, कड़ी में 29 से नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 58 कड़ी में क्या होगा, 29, और नीचे होगा कड़ी में 29, कड़ी में 29 1 29, 29 से इसको काट दिए, 2 कड़ी में 29 जो आया यही हमारा इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। बेटा एक एक अक्षर का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे सवाल को लेकर आते हैं। क्योंकि ये कितने नंबर का क्वेश्चन है ये ध्यान देना बेटा। अगर पूछेगा भी तो कभी 5 का पूछ देता है या कभी कितने का पूछ देता है, 8 का। लगाने का तरीका एक बार और समझ लो। ये ऊपर 1 है, 1 है, 1 है, ये धनात्मक है तो इसको मुझे प्लस वाले को माइनस में लिखना है, माइनस वाले को प्लस में लिखना है।
A1 बना लेना ऊपर वाले को, नीचे वाले को B1 कर लेना, इसको A2 कर लेना, इसको B2 कर लेना। बस यही हमारा आंसर भी यही दिया हुआ है। मतलब ये ध्यान देना कि ये हमारा जो दिया हुआ है दिक् अनुपात है। ये क्या है? दिक् अनुपात है। अधिक अनुपात है। यह किस रेखा से होकर जा रहा है? यह बिंदु -1 -1 -1 से होकर जा रहा है। तो खैर हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है, लेकिन मेरे चैनल पृथ्वी स्टडी क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन ये पेपर के लिए एकदम अच्छे से तैयार कर लो। जय हिंद, जय भारत। है कुल निचवा कनाल है का हो? हाँ निचवा कनाल है।